तो पंडित जी, यहाँ जो औरत बैठी है जिसका नाम कविता है, जो अपने आप को कविता भानुशाली कह रही है, वो यहाँ इस कोर्ट में और जज साहब के सामने ऐसा क्यों कह रही है कि आप उनके भी पति हैं? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? इनका लॉजिक तो यही बता पाएंगे। पंडित जी, पिछले हियरिंग में हमने जो सबूत सबमिट किए थे उससे साफ साफ साबित होता है कि झनक आपकी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है। उन सबूतों के अलावा क्या आपके पास कोई और सबूत है जो इस बात को प्रूव कर सके? हाँ, जरूर है। क्या आप कोर्ट को दे सकते हैं? हाँ। पंडित जी, एक मिनट, एक और सवाल। ये सवाल यहां कोर्ट में बैठे हर किसी के जहन में, हालांकि ये सवाल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सभी के मन की तसल्ली के लिए हम पूछ लेते हैं कि आपने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया? और अब सभी इस सवाल का जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आखिर अचानक से वेशभूषा क्यों बदल डाला बृजभूषण ने कुलभूषण की तरफ? कुलभूषण जी, जो अभी अभी यहां आए हैं, फिलहाल कुलभूषण जी में और आप में जरा सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। कल मैंने किससे बात की? कुलभूषण से या फिर बृजभूषण से? मैं तो कुलभूषण से बात करना चाहती थी। कहीं गलती से मैंने सब कुछ बृजभूषण से तो नहीं कहा? हाँ वकील साहब, हमने अपने केस मतलब हमें अपना हेयर स्टाइल बदलना पड़ा। हमें हमारे भाई कुलभूषण की तरह बाल रखने पड़े ताकि हम कोर्ट में जज साहब के सामने सबूत के तौर पर कुछ पेश कर सकें। कौन सा सबूत? आप ही ने तो मांगा ना सबूत कि झनक हमारी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी है या नहीं। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि के पसीने छूटने लगी है। उसने बहुत बड़ी चूक कर दी, असली को नकली समझ बैठी। और अब वकील साहब, इसमें रिकॉर्डिंग है, ये आप सुन लीजिए। ये सुनने के बाद आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर से कुछ हुआ क्या सृष्टि? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, थोड़ा सा हैरान लग रही थी इसलिए पूछ लिया। नहीं विनायक, मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब वो शायद मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ने में गलती कर दी। लाल जी काकी माँ। अब ये क्या सबूत देंगे? क्या ही पता काकी माँ, अब ये केस कहाँ जा रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, अब क्या ही बोले। माय लॉर्ड, अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं ये ऑडियो क्लिप कोर्ट के सामने प्ले कर सकता हूँ? प्लीज प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। और अब कोर्ट के सामने एक बहुत ही अहम सबूत सामने आएगा, जिसके चलते बहुतों के पैरों तले जमीन खिसकेगी। मेरी असलियत तो सबके सामने बाहर आ चुकी है ना? मुझे ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए। इन सारी चीजों की मुझे आदत हो चुकी है और वो मुझे चाहिए। हमसे क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मतलब? उस आदमी का बंदोबस्त करो, दुनिया से हटा दो उसे। झनक को हटाने की कोशिश तो की थी तुमने, क्या हुआ? नहीं हटा पाई? मैंने उसे जब कोलकाता में देखा था तभी मुझे पता था कि ये लड़की मेरे लिए मुसीबत बनेगी। और अब अगर वो जिंदा रही ना, और उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही है वो घटती रही ना, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो मान लो कि तुम्हारे इस चक्कर में तुम्हारी बेटी अर्शी और अनिरुद्ध का रिश्ता टूट जाता है और वो झनक से शादी कर लेता है, तब क्या करोगे तुम? मार डालूंगी उस झनक को, मार दूंगी उसे। आपको क्या लगता है एक बार मैं फेल हो गई तो दोबारा कोशिश नहीं कर सकती? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हर एक चीज की कीमत उसे चुकानी होगी। लेकिन उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, तुम्हारी बेटी है वो। तो क्या हुआ? हाँ, हूँ मैं उसकी बायोलॉजिकली मदर, हूँ मैं उसकी। कोख में पली बड़ी है, लेकिन पैदा हुई और कहानी खत्म
और आज जो बातें खुलेआम सृष्टि के सामने आई है कोर्ट में, उसे तो खेला ही खत्म होना चाहिए सृष्टि और शुभो का, पर ये भी शुभो है ना। और अब पंडित जी, ये ऑडियो कल रिकॉर्ड की गई है, राइट? जी। इसका मतलब क्या आप कल सृष्टि मुखर्जी से मिले थे? बिल्कुल मिले थे, इसलिए तो हमने आपसे कहा ना कि हमने कुलभूषण का भेज लिया, तभी तो हम सृष्टि से मिल पाए, वरना इनसे मिलना इतना आसान थोड़ी है। और ये हम रिकॉर्ड कैसे कर पाते? ये सारे सबूत हम अपनी बेटी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वकील साहब। झूठ 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 है ये मेरी आवाज नहीं है, ये सब मैनिपुलेटेड है। सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगी मैम, और वैसे भी इस आवाज की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। माय लॉर्ड, जब भी कोई विटनेस इस कटघरे में आता है तो वो एक कसम लेता है, एक ओथ ली जाती है कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा, और जो कोई भी इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर झूठ बोलता है उसे उसकी सजा मिलती है और मिलेगी। माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता अब कोर्ट में और कोई भी सबूत पेश करने की गुंजाइश बची है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और अब बृजभूषण और झनक के खिलाफ जब खुद ही सृष्टि ने सारी बातें उगल दी है, तो फिर और गवाहों और सबूतों की क्या जरूरत होगी। और अब Order, order. The court is adjourned for the day. मॉम, ये सब झूठ है, मैनिपुलेटेड है। आई रियली डोंट नो। पापा, ये सब बताया क्यों नहीं आपने मुझे? करना पड़ता है बेटा। और आज बृजभूषण वो कर दिखाया सृष्टि और बाकी सबको जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज आमने सामने होकर भी सृष्टि और बृजभूषण कोसों दूर हैं। पर आखिर बृजभूषण को ऐसा करने के लिए किसने सिखाया, किसने बताया, आखिर किसका हाथ है, ये देखने के लिए आगे के अपडेट्स में बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।